ने बात करते हुए मीडिया से कहा कि बिहार को अच्छी लीडरशिप मिलनी चाहिए। बिहार में अच्छे व्यक्ति को सीएम बनाया जाए, जाति के नाम पर वोट ना मांगा जाए, बिहार से युवाओं का पलायन हो, ये जरूरी है। ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं। जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है। और कुमार गौतम हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। कुमार गौतम, 30 साल का गढ़ 30 दिन में हमने ढहा दिया, पीके ये कह रहे हैं और वाकई ये होता हुआ नजर भी आया। इसके लिए सबसे प्रमुख आप कारण क्या मानते हैं? क्या जो बांकीपुर के जमीनी मुद्दे थे, जो बुनियादी जरूरतें थी, उसको लेकर के बहुत ही मुखरता से जनता से कनेक्ट किया पीके ने, जिसकी वजह से आज हम ये नतीजा देख रहे हैं? एकदम कुछ ऐसी बातें पटना के लोगों को शायद बहुत अच्छी तरह से समझ में आई, क्योंकि देखिए जिस तरह से मैं पटना के कई ऐसे चुनाव को मैंने देख लिया बांकीपुर के, वहां पर जो तस्वीरें थी बहुत कुछ मैं आपको ऐसे बता सकता हूं। 2010 का चुनाव बिहार का अगर बात कर लिया तो वहां पर एक ऐसा तस्वीर सामने आया था, बीजेपी ने जश्न मना दिया था, पूरे बिहार भर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। 10 के 11 बजे के करीब ये था कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही, मगर उसके बाद जो परिणाम आया वो परिणाम बदल गया। वहां पर भी जो है बांकीपुर की सीट बची रही। बांकीपुर सीट जो है कई ऐसे सीटों को बीजेपी ने वहां पर लूज किया था 2010 के चुनाव में, मगर बांकीपुर की सीट बची रही। उसके बाद कंटिन्यू ये तस्वीरें हैं, हमेशा नितिन नवीन लीडिंग करते थे, पीछे जाने की कोई बात ही नहीं होती थी। ये पटना का बांकीपुर का सीट है, इसीलिए इस सीट को बहुत ही ज्यादा सुरक्षित माना जाता था, गढ़ माना जाता था। मगर प्रशांत किशोर ने जिस तरह से यहां पर सेंधमारी की, जो उनका एक स्ट्रैटेजी होता है, देखिए कई दलों के साथ उन्होंने काम किया है, कई दलों को जीत दिलाई और उस जीत में बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी खुद रही है, बीजेपी उसके सहयोग में रहे हुए हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो प्रशांत किशोर का स्ट्रेटेजी था, उनकी एक टीम वर्क थी और लोगों में किस तरह से जुड़ना है, उन तमाम चीजों को लेकर जो है प्रशांत किशोर ने काम किया। और पटना में जो उनकी रणनीति हुई थी, इसमें एक बात था कि प्रशांत किशोर ने जो मेहनत की है वो तस्वीरें सड़कों पर दिखी। प्रशांत किशोर ने जो बातों को कहा कि लोग क्यों उन्हें चुने, आखिर उन्हें चुनने का क्या कारण है। बीजेपी की तरफ से अगर इन चीजों को अगर बात कहा जाए तो बीजेपी की तरफ से कुछ ऐसे बयान भी सामने आए थे शायद जो पटना के लोगों को पसंद नहीं आए होंगे। पटना के लोगों ने ये चुना कि अगर हमें कोई ऐसे उम्मीदवार के बारे में कहा जाता है जो किसी न किसी तरह से जीत ही जाएंगे हमारे वोट से, तो उन चीजों को लेकर भी एक इम्पैक्ट पड़ा है। पटना में अगर बात की जाए समस्याओं को, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने कहा कि आज अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक बात कहा कि बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, ये सरकार बदलने को लेकर ये चुनाव नहीं हुआ था। हाँ, मगर जरूर है लेकिन जरूर एक संदेश है। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं आप कुमार गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। मकरंद, आपका भी शुक्रिया। फिर से लौटेंगे जब अगले राउंड की जो काउंटिंग पूरी होगी, उसके बाद क्या अपडेट होंगे।